हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट थर्ड के बारे में जानेंगे कि पार्ट थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन को करते थे। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट थर्ड को हम लोग जानेंगे। हम लोग पार्ट टू में बहुत ही क्वेश्चन को किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और जो बचे हुए टाइप है उसको हम लोग पार्ट थर्ड में करेंगे, पार्ट फोर में करेंगे, पार्ट फाइव में करेंगे। रेशियो एक लंबा चैप्टर है जिस पे आधारित क्वेश्चन आपका एज भी बनता है, टाइम एंड वर्क भी बनता है। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आप लोगों को 4 से 5 टॉपिक देखने को मिलेगा। इसी वजह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है से वो थोड़ा लंबा चला जाता है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पे आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 1:3 तथा सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल टू 5:7, तो बी रेशियो ए प्लस सी बराबर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 1:3 तथा सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल टू 5:7 दिया हुआ है, तो बी रेशियो ए प्लस सी बराबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ए रेशियो बी प्लस सी बराबर आपका यहाँ दे दिया हुआ है 1:3 दे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हुआ है 5:7। तो हम लोगों को खोज रहा है कि बी रेशियो ए प्लस सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कि हम लोग ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है। अगर ए बी सी का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ a बराबर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे c बराबर कितना दे दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब बताइए हमको कि यहाँ b और c के जोड़ने पर 3 आना चाहिए जैसे, और 5c जो है से अकेले यहाँ पे 5 है, तो क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे पहले हम लोग कि सबसे पहले हम लोग 2 से गुना करेंगे इसमें हम, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 और 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो 5 अकेले है, c बराबर 5 अकेले है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो नहीं आएगा। तो यहाँ दूर वैल्यू रखने पर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि 3 से गुना करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 तरीके 9। तो यहाँ b का वैल्यू कितना है 5 है, c का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए हम। और b प्लस सी बराबर 9 है, तो c अकेले 5 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और a बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कैसे निकालें हम। क्या करिए कि यहाँ c बराबर अकेले 5 दे दिया हुआ है और a बराबर 1 दे दिया हुआ है। तो हम क्या किए कि यहाँ b प्लस सी के जोड़ने से 3 आना चाहिए था, और c अकेले 5 था, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो हम लोग क्या किए कि इसमें हम लोग रेशियो को मल्टीप्लाई किए 2 से, तो फिर भी कम हो रहा था। 3 से किए तो देखिए क्या हुआ। तो 3 एकम 3, a का वैल्यू 3 आ गया और 3 तरीके 9, b प्लस सी बराबर 9 आ गया। तो c अकेले कितना है आपका 5 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ देखिए कि a और b को जोड़ने से 7 आ जा रहा है, तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे a b c का वैल्यू निकल करके आ गया कितना 3 4 5। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि b रेशियो a प्लस c बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए कि b बराबर कितना दिया हुआ है 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 लिख देंगे इंटू a प्लस c, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 यहाँ लिख दिए। तो अब देखिए इसको शॉर्ट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू कितना आ गया 1:2 आपका निकल करके आंसर आ गया। किसका b रेशियो a प्लस c का वैल्यू निकल करके आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड कि ए रेशियो बी बराबर 2/3 रेशियो 4/7 है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि ए रेशियो बी बराबर क्या दे दिया है, 2/3 रेशियो 4/7 दिया हुआ है। तो आपसे ए रेशियो बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि ए बटा बी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो का चिन्ह हटता है तो बटा हो ही जाएगा। तो ए बटा बी बराबर लिख सकते हैं आप 2/3 बटा 4/7। आप जब इसको पलटिएगा तो a बटा बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2/3 तो रहेगा ही, और क्या हो जाएगा 7 जो है सो ऊपर में चला जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, अब नहीं कटेगा तो क्या आ जाएगा, a बटा बी बराबर आपका आ जाएगा 7/6। तो a रेशियो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7/6। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि यह जब भाग में है तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 यही होता। तो 7 एकम 7, 3 दूना के 6। तो ए रेशियो बी बराबर भी आपका 7/6 ही आ जाता। तो यही आपका ए और बी का रेशियो निकल कर कितना आ जाएगा, 7/6 आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2/3 अनुपात 1/12 अनुपात 3/4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दे दिया है आपका 2/3 1/12 और 3/4। तो अब क्या कर लीजिएगा कि इसका एलसीएम ले लीजिएगा। जब एलसीएम निकल करके 12 आया तो 3 चौके कितना आ गया, 12। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 12 से 12 कितना बार में, एक बार में, तो ये 1 हो जाएगा। जबकि 4 से 12 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 तरीके 9। तो हम लोग हर को नहीं लिखते हैं, तो इसलिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऊपर वाला लिख लीजिएगा, 12 को यहाँ से मिटा दीजिए। तो क्या आ गया, 8 1 9। तो ए बी सी का रेशियो निकल कितना आ गया, 8 1 9। आपका यही निकल करके आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को, जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x/3 अनुपात y/5 बराबर, यहाँ पे x/3 बराबर y/5 बराबर z/9। तो आपसे पूछता है कि x अनुपात y अनुपात 9 बराबर x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा कि x/3 जो है सो y/5 के बराबर है और y/5 जो है सो z/9 के बराबर है। मतलब तीनों जो है से आपस में क्या है, बराबर हैं। तो रेशियो में क्या होता है कि जो जिसके नीचे में रहता है डिवाइड में, अगर x के नीचे में 3 है तो x का रेशियो 3 ही होगा। x y z का हमसे अनुपात पूछ रहा है, तो x के नीचे में क्या है, 3 है, तो x के नीचे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y के नीचे में क्या है, 5, तो उसका अनुपात ही 5 ही होगा। और z के नीचे में 9 है, तो उसका अनुपात 9 ही हो जाएगा। तो x y और z का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5:9 आपका निकल करके यही आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, जैसे यहाँ पे दे दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 14:25। 14:25 दिया हुआ है और उसका क्या बोलता है कि उसके बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लिखिएगा है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे दिया हुआ है, 264 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या क्या होगा,
छोटी संख्या क्या होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि अगर दो संख्याओं का अनुपात दे दिया हुआ है और उसका अंतर दे दिया हुआ है तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 264 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 264 को तो लिखेंगे ही, और मेरे अनुसार दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 14 और 25 के बीच में कितना का अंतर हो जाएगा, 11 का। उसके हिसाब से 264 और मेरे हिसाब से 11। तो हमसे पूछता है छोटी संख्या, तो 25 और 14 में छोटी संख्या कौन है, तो 14। तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जब इसको काटिएगा तो काटिए इसको, 11 दूना के 22, 4 4 44 हो गया, 11 4 44। तो यहाँ क्या आया आपका निकल करके, तो 24 गुने 14 आया निकल कर। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गुना कीजिए तो 14 चौके क्या हो जाएगा, 56 की 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33, आपका 336 निकल करके आंसर आ जाएगा। और यहीं पे आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितना है, 25 से है। तो क्या करते कि यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा बड़ी संख्या निकल करके आ जाता। जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि दो संख्याओं का अनुपात 14 और 25 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का अंतर आपसे दिया हुआ रहेगा, और चाहे आपसे छोटी या बड़ी संख्या पूछेगा तो उसके हिसाब से जो अंतर रहता है ऊपर लिख दीजिएगा, और आपके अनुसार जितना अंतर आता है उसको नीचे लिख दीजिएगा, और जो संख्या पूछे छोटी या बड़ी उसको यहाँ पे लिख करके क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 9 और 36 के बीच तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 9 और 36 के बीच, या सॉरी लिखिएगा कि 9 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ लाइन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 36 का तृतीय समानुपाती पूछ रहा है आपसे। तो क्या कीजिएगा कि ये ए है और ये बी है, आपसे क्या पूछता है सी। तो सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे यही होगा कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और ए से भाग दे दीजिएगा, 36 गुने 9 बटा में 9 लिख दीजिएगा। तो यहाँ ऐसे कीजिए, यहाँ पे देखिएगा कि 9 अनुपात 36 समानुपाती 36 अनुपात 1 से हमसे पूछ रहा है तृतीय समानुपाती। तो 9 बटा में 36 तो होगा ही, बराबर 36 बटा में क्या हो जाएगा x। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x बराबर 36 गुने क्या हो जाएगा 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 36 बटा में 9, 9 से 36 कितना बार में, 4 बार में। तो x बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, तो 144। तो यही आपका तृतीय समानुपाती हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बचे हुए क्वेश्चनों को खत्म करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।